साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों के द्वारा जो है चुनावी यात्रा जो है लगातार जो है प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का ओपिनियन जो है आप लोगों तक साझा करवा रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैं जौनपुर की धरती में यहाँ पे मौजूद हूँ और आप ये सिविल लाइन रोड है मौके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये सिविल लाइन रोड है। आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है। ये चाचा हमारे यादव स्वीट्स वाले हैं जो चाय का आनंद लोगों को दिलवाते हैं और यहीं पे मैं जा रहा था तो कुछ महान भाव वरिष्ठ लोग जो है मुझे दिखे, तो मैंने सोचा कि इनसे सुबह चाय की चुस्की के साथ में आप लोगों से वार्ता कराने की कोशिश करता हूं और 2024 का लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है इसका जो है ओपिनियन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं इन लोगों से ही पूरे चुनाव के बारे में थोड़ा जानकारी लेता हूं। जैसा कि 30 तारीख को आप जान रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जो है अयोध्या दौरा कर रहे हैं और कई हजार करोड़ का जो है वो लोगों को सौगात भी दे रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रेम शंकर यादव। आप जैसा कि प्रवक्ता हैं रसायन विज्ञान। जैसा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और आज 30 तारीख है, अयोध्या में प्रधानमंत्री जी का दौरा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री हैं, देश के हैं, समग्र भारत के हैं और प्रधानमंत्री इस भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति में आ रहे हैं तो पूरा जनमानस उनका स्वागत कर रहा है। और जहां आस्था का विषय है वहां पे क्या बोला जाए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम का, जिसको लेके पूरे विश्व की नजर है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रामलला प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम सबके आराध्य देव हैं, वो सब उसमें मगन हैं। उसके भगवान राम अतुलनीय, कथनीय है, अवर्णनीय है। उनके बारे में तो जो भी साधना और तपस्या और साधन जो भी किया जाए वो सब कम है। और पहले भी राम की भक्ति होती रही है, आज भी हो रही है, कल भी होगी। ईश्वर का तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो है बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सौभाग्य है कि इस रिज्यूम में भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कोई भी सरकार रहती वो भी वही करती। और हर व्यक्ति अपने आस्था से जुड़ा हुआ है। भगवान आराध्य देव हैं, भगवान हमारे परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। तो आज ये इनको ये सौभाग्यशाली हैं कि इन्हीं के शासनकाल में हो रहा है तो ये कर रहे हैं। कोई दूसरा होता तो वो भी करता। जैसा कि आपको ये लगता नहीं है कि राजनीति जो हो रही है आज विशेष एक समुदाय को लेकर टारगेट करके या किसी धर्म के नाम पे जो है आज राजनीति हो रही है, इसके बारे में? ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक धर्म, किसी एक जाति से राजनीति हो ही नहीं सकती है। अगर ये प्रचंड बहुमत की सरकार है और ये इसको अगर कोई भी सरकार को ऐसा कहना बहुत उचित नहीं है कि वो एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के लिए कर रहे हैं। ये भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, उसमें कोई बंटवारा ही नहीं है। जहाँ तक भगवान राम की बात है, धर्म की बात है, धर्म तो सब मानते हैं, सब जानते हैं। और धर्म जीवन जीने की राह सिखाता है, धर्म जोड़ने की बात करता है। तो जहाँ धर्म की बात है, धर्म पे सब एक हैं, उसमें कोई विभेद नहीं है कि भगवान राम के कोई नहीं मानने वाले हैं या प्रबल समर्थक हैं या कम समर्थक हैं। सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान में आस्था रखते हैं। और हिंदुस्तान आस्था प्रधान देश है, ये भावना प्रधान देश है। यहाँ पे वृक्ष की पूजा भी होती है, समग्र चीजों की पूजा होती है, वनस्पतियों की पूजा होती है, इंसान की भी पूजा होती है। तो ये क्या लगता है क्या लगता है आपको 2024 में फिर बीजेपी सरकार आ रही है? अब ये बहुत पहले कहना ये बहुत न्यायोचित नहीं है। वो क्या चल रहा है अभी तो इलेक्शन की रुझान नहीं, अभी केवल भगवान राम की वो प्राण प्रतिष्ठा और उनके भक्ति की रुझान है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के आड़ में 2024 जो है वो बीजेपी फिर से लेके जाएगी?
अब वो मकसद हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से निकाल रहा है, मकसद हो भी सकता है। आपका ओपिनियन क्या है? मेरी ओपिनियन तो केवल मैं ये जानता हूँ कि राम भक्ति है, राम भगवान राम का वो चलिए ठीक है, हमारे बगल में चाचा जी भी बैठे हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश। चाचा जी, आप तो पहली चीज आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? रघुवंश सिंह है। मैं एक छोटे से किसान का लड़का हूँ। बस सुबह सुबह आ जाता हूँ, कुछ लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं, बड़ा हालचाल होता है, कुछ हंसी खुशी आपके बगल में ही प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि अब की बार 2024 में बीजेपी सरकार आ रही, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं उनके अपने विचार होंगे। मैं तो समझता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ कि बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाया, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ। तो प्रधानमंत्री को जनहित और जन कल्याण में अपने को समर्पित करना चाहिए, ढोंग और पाखंड नहीं करना चाहिए, और मदारी की भूमिका वो छोड़कर जन कल्याण की बात सोचें और जिस संवैधानिक पद पर है उसकी गरिमा का ख्याल करें। मंदिर बनाना, भगवान राम तो कोई दो राय नहीं, आस्था का, हम सबकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, और वो जो हैं ही समग्र सृष्टि के रचयिता और पालनहार वही हैं। उनका पालन करने वाला कोई राक्षस कुल में ही पैदा हो सकता है। मैं समझता हूँ कोई सामान्य परिवार में, कोई आस्थावादी और धार्मिक विचारधारा में ऐसे लोग जन्म नहीं ले सकते हैं। ये सब काम तो ट्रस्ट के होते हैं, ये सब काम जो है सामाजिक संस्थाओं के होते हैं, ये सरकारों के नहीं होते। और सरकारें जो ये कर रही हैं, ये देश को पुनः 47 के पहले वाले देश में ले जाना चाहती हैं। ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, उनके दलाल हैं, और देश को पुनः गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि 2024 में जिस तरीके से आज जो है प्रधानमंत्री का आगमन 30 तारीख को है, अयोध्या दौरा है, तो क्या लगता है उसमें आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? नहीं, किस विषय? मैंने तो अपनी ओपिनियन बता दिया कि उनको ये काम छोड़ के जन कल्याण का काम करना चाहिए। आपका कहने का मतलब जो है अयोध्या दौरा जो कर रहे हैं सिर्फ उनका दिखावा है? ये दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, ये आस्थावादी हो नहीं सकते। इनको बस वही चढ़ावा चाहिए, मतलब वोट चाहिए। 2024 जिस तरीके से आपका ये आरोप है कि बीजेपी जो है धर्म को लेकर जो है एक दिखावा कर रही है, तो क्या लगता है 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा कि लोग जागरूक है आज? इस देश की जनता बहुत जागरूक है। अगर इसका प्रभाव पड़ता है, इस पर लोग वोटिंग करते हैं, तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ दादाजी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद भारती है। मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। अयोध्या में भगवान श्री राम हमारे स्थापित हैं, उनके नाम पर हमारे भगवान राम हमारे सबके आदर्श हैं, और उनके आदर्शता को और मजबूती से करने के लिए, पूरी सृष्टि पर एक इतिहास देने के लिए आज भारतवर्ष में ने जो सारी दुनिया को जो संदेश जा रहा है, वो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, और 2024 में वो प्रचंड बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ऐसा पूरा रुझान हमारे जनता में अभी आ रहा है, जहाँ तक मैं उठता बैठता हूँ सभी में ये रुझान देखने सुनने को मिल रहा है कि भारतवर्ष के अगले पुनः प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। जैसा कि बगल में ही आपके बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना परिचय किसान पुत्र के नाम पे दिया है, उनका तो कहना है कि बीजेपी जो है वो जाति धर्म और 2024 के चुनाव को लेकर जाति धर्म और टारगेट कर रही है, और जिस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा हो या अयोध्या का विकास हो, उस पे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने चुनाव का एजेंडा लेकर चल रही है। उसके बारे में क्या कहते हैं? अब देखिए, हर चीज देखने के लिए अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है। वो जिस चश्मे से देख रहे हैं और अपने को किसान पुत्र बता रहे हैं, वो दोनों में बड़ी भिन्नता दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार हर दृष्टि से हर लोगों के लिए काम करें, चाहे किसान हो, चाहे रोजगार हो, चाहे हमारा व्यवसाय हो, कोई सबके लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। चलिए ठीक है, ये तो हमारे साथ वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति लोग। एक दादाजी हमारे साथ छूट गए हैं, मैं उनसे भी वार्ता करने की कोशिश करता हूँ और 2024 के बारे में कुछ जानकारी लेता हूँ।
दादा जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश दुबे, मैं अधिवक्ता हूँ। और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी जी को, कि कम से कम एक नई व्यवस्था शुरू कर दिया उन्होंने कि अब जब किसी का चुनाव आवे तो मुख्य मुद्दा से हट करके नया मुद्दा बना दे, धर्म का, जात का, वर्ग का, ये मुद्दा बना दे। हमको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री इस माने में बुद्धिमान है, और जो कहा जाता है कि विदेशी राजनीति में निपुण हैं, तो मैं इसके लिए मैं उनको सम्मान करता हूं, क्योंकि वहां भी जब जाते हैं विदेशों में तो वहां भी इनका बड़ा सम्मान होता है। जितने हमारे यहाँ के लोग गए हुए हैं वो लोग सब इनका सम्मान करते हैं। जैसे आप लोग अभी आए हैं ना, तो यहाँ के बैठे हुए लोगों ने आपका सम्मान किया, बड़ा प्रयास किया कि आप चाय पी लीजिए, लेकिन आप चाय पीने के तैयार नहीं हुए। आपने कहा हमारा चुनावी दौरा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अब तक हम देखे थे, कई चुनाव देखे हैं, लोग आते थे तो बताते थे कि हमने ये काम किया, ये काम किया, विकास किया, कॉलेज खोला, विद्यालय खोला और फैक्ट्री खोली, तमाम व्यवस्थाएं दिया, लोग को रोजगार मिल गया। ये सब कम से कम उन्होंने खत्म करके एक काम रोजगार दे दिया कि मंदिर बनेगा, मंदिर में बिना एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर के, बिना किसी कागज के उनकी नियुक्ति हो जाएगी, माला पहनावेंगे, चंदा। कहीं ना कहीं आपके विचारों से और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बीजेपी से नाराज हैं। नहीं, नाराज हम बिल्कुल नहीं हैं। हम नाराज क्यों होंगे? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर व्यक्ति, जितने लोग हैं, सबकी ये ड्यूटी बनती है कि अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करे। 24 में आएंगे? ओहो, अब तो उनकी व्यवस्था जाने जो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? भगवान राम ने, देखिए, अब तो इसको जवाब भगवान राम देंगे ना। भगवान राम ने कहा है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। वोट तो आप डालेंगे, जनता डालती है ना? नहीं, राम बुद्धि देते हैं, राम ताकत देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। राम ही ऐसे हैं। देखिए, राम और कृष्ण में यही अंतर था। राम ने लोगों को त्याग बताया और कृष्ण ने न्याय बताया। राम ने त्याग में पता नहीं यही बताया था कि यही सब करिए। और अभी देखिए कितना बढ़िया बढ़िया कानून बना है प्रधानमंत्री जी ने। हम तो भाई उनका स्वागत करेंगे। फटाफट सब कानून बन गया। हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इतनी जल्दी तो कानून नहीं बनता था जैसे बन गया। ये खुशी की बात है ना, समय कम लगा। डंका बज रहा है मोदी जी का विश्व में। और किसका डंका बजेगा? और आप नाराज लग रहे हैं, मीठी छुरी चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे काट रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप जौनपुर जनपद में हैं, जौनपुर जनपद में आप जानते हैं बेनी राम की मिट्टी बहुत मशहूर है। आपकी बातों का नहीं, आपकी बातों का मैं थोड़ा वो देता हूँ, आपका जवाब ये देंगे। दादा, कहीं कोई डंका नहीं बज रहा है, स्वतः आय प्रायोजित वो डंका है। और दुनिया में बहुत कम देश हैं जो उनको ऑफिशियली बुलाते हैं। जहां आवश्यक हो जाता है भारत की शिरकत करना, वहीं बुलाए जाते हैं। मीडिया यहीं से जाता है, डंका बजाने वाले यहीं से जाते हैं, शोर मचाने वाले यहीं से जाते हैं। बाकी वो तो चाचा क्या कहेंगे? भाई देखिए, इनकी बात उनकी है, आप हमारी बात सुनिए। मैं बेनी राम की मृत्यु के बारे में बता रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बेनी राम की मृत्यु हम ब्रांडेड कर देंगे। हम लोग अभी तक इंतजार करते रहे, अभी तक ब्रांडेड नहीं हुआ है। जबकि बेनी राम की मृत्यु यहाँ नहीं, विदेशों में जाती है। एक असला काम जो था, ये इत्र था हमारे यहाँ का, कई चीज था जो हम लोगों के लिए व्यवसाय मिलता। मूली थी, मक्का था, एक चीज और था, उसका आप क्या बताएं आपसे। यहाँ के नहीं, अब चलिए ठीक है। हमारे साथ जो है एक महान भाव और बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो पूरे प्रदेश भर में लगातार चल रहा है। लोग अंगीठी डाल के जो है वो हाथों को सेक रहे हैं। सुबह का वक्त है, लोग चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं और राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामदयाल द्विवेदी। हमारे प्रधानमंत्री जी मायावी हैं, हर जगह मजमा लगा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ कामयाबी मिल जाए। भगवान राम तो सबके लिए आराध्य हैं,
लेकिन भगवान राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। उस पर राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। भगवान राम सबके आराध्य है, उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में उनको नहीं ले आना चाहिए। मेरा यही सुझाव है प्रधानमंत्री जी से। भैया क्या कह रहे हैं? कर रहे हैं, सार्थक कोई बातें नहीं कर रहे हैं, तो भैया के लिए मैं क्या कहूँ। आप लोग एक साथ बैठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, लेकिन विचार सबके अलग अलग हैं। अब भाई हर आदमी का विचार अलग अलग होता है, हाँ, और अलग अलग आस्था से भी लोग जुड़े रहते हैं। अब कोई राजनीतिक पार्टियों क्या कह रहे हैं? क्या नहीं, हम बताओ थे मुनि न हो ही यह निश्चर घोरा, मुनि न हो ही यह निश्चर घोरा। आपको तो भक्त कहा जा रहा है। अरे बिल्कुल मैं भक्त हूँ भैया, जो है दिल से दोनों तरह से मैं जो है भगवान राम का, साथ साथ हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके प्रति भी जो है मैं समर्पित हूँ। हाँ, चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी यात्रा, चुनावी यात्रा जो है वो जौनपुर में अभी है। अभी